हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पर यहाँ तक पढ़ लिया था, माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को ऑल द अदर बॉयज़ से चालू करना है। इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा पिछला वाला जो पैरा है उसको ले लेते हैं ताकि लिंक बेहतर स्थापित हो पाए। इसमें पिछले वाले पैराग्राफ में ये हुआ था कि जो लॉग था, जो लकड़ी का लट्ठा था, उसको सभी लड़कों ने मिलकर उसे फेंक दिया था, या उसे कहिए कि लुढ़का दिया था, और उसी के साथ साथ माखन भी ज़मीन पर गिर गया था, और माखन के गिरते ही माखन का दर्शन, उसका यश और सब कुछ चला गया था। यहाँ तक लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए आगे चलते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ साउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट। जो सभी अन्य लड़के थे, अर्थात वे सभी लड़के जिन्होंने उस लॉक को उठाकर फेंका था, वो सभी लड़के आपस में बड़े ही कर्कश आवाज़ में उत्साह के साथ या खुशी से चिल्लाए। बट फतीक वाज अ लिटिल फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ होता है, लेकिन जो फतीक था, सभी लड़के जो ग्रुप के थे वो सब तो उत्साह से आवाज़ लगा रहे थे, या कहिए कि खुशी मना रहे थे, खुशी से शोर मचा रहे थे। लेकिन फतीक जो था वो ऐसा नहीं कर रहा था, वह थोड़ा डरा हुआ था। He knew what was coming. वह जानता था कि अब क्या आने वाला है या उसके साथ क्या होने वाला है। And sure enough, माखन rose from Mother Earth, blind as faith and screaming like the furries. और श्योर एनफ, श्योर मतलब होता है काफ़ी अस्वस्थ होकर, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ। माखन जो कि फतीक का छोटा भाई है, वह मदर अर्थ मतलब मातृभूमि से उठा। ब्लाइंड एज फेथ, अंधे भाग की तरह। यह अंधा भाग इसलिए कहा गया है कि पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है भाग्य में, इसीलिए ब्लाइंड एज फेथ कहा गया है। एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरीज, और क्रोध से आवेश में चिल्लाया। ही रश्ड एट फतीक एंड स्क्रच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। वह फतीक की तरफ, जो कि क्रोध में था, आवेश में चिल्ला रहा था, वह क्रोध में चिल्लाते हुए फतीक की तरफ दौड़ा। एंड स्क्रच मतलब खरोचना होता है, और उसके चेहरे को खरोच लिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसे मारा, और पैरों से भी लात मारा उसने। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और उसके बाद रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर। जो इस नाटक का जो पहला भाग था वह पूरा हो गया। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। फतीक whipped his face
and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. फतीक वाइप्ड मतलब होता है पोंछना, क्योंकि इसने माखन ने उसके फेस को खरोच दिया था, तो इसने क्या किया, अपने चेहरे को पोंछा. एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकन बार्ज ऑन द रिवर. तो नदी के किनारे एक धसी हुई छोटी सी नाव थी. बार्ज मतलब होता है छोटी नाव, संकन मतलब धसी हुई. तो एक धसी हुई छोटी सी नाव थी, उसके एज पर था, उसके किनारे पर बैठ गया. एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास. और एक घास के टुकड़े को च्यू मतलब चबाने लगा या चबाना प्रारंभ कर दिया. अ बोट केम अप टू द लैंडिंग. एक बोट, लैंडिंग मतलब होता है किनारे लगने के लिए. तो एक बोट या एक नाव किनारे लगने के लिए आई. एंड अ मिडिल एज्ड मैन. और एक मिडिल एज मतलब अधेड़ आयु का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच, स्टेप्ड ऑन द शोर. और एक भूरे बाल का और एक जो अधेड़ आयु है वाला व्यक्ति है, उसका जो बाल है वो भूरे रंग का है और उसकी मूछें काली हैं. स्टेप्ड ऑन द शोर, वह अपना कदम किनारे पर रखा. ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग. उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो लड़का किनारे नाव पर बैठा हुआ है वह कुछ नहीं कर रहा है. डूइंग नथिंग, वह कुछ नहीं कर रहा है. एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड. और उस व्यक्ति ने फतीक से पूछा, आज मतलब पूछने से यहाँ मतलब पूछा कि वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड. चक्रवर्तीज यानी चक्रवर्ती का घर कहाँ है. फतीक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास. फतीक ने घास को चबाना जारी रखा. एंड सैड ओवर देयर. और उसने कहा, ओवर देयर मतलब वहाँ पर. तो उसने क्या जवाब दिया कि वहाँ पर, यानी तो वहाँ पर रहते हैं. बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड. लेकिन यह बताना या कहना पूरी तरीके से असंभव. क्वाइट इम्पॉसिबल मतलब पूरी तरीके से असंभव. तो यह बताना पूरी तरीके से असंभव था कि वेयर ही पॉइंटेड, उसने कहाँ पर बताया, किस जगह इंगित किया, यह बताना पूर्ण रूप से असंभव था. क्योंकि उसने बस कह दिया उस तरफ रहते हैं, और उस तरफ तो बहुत से घर, उस घर में कौन सा घर था वो उसे पता नहीं चल पा रहा था. अर्थात उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से बता दिया, अनमनी तरीके से बता दिया कि ओवर देयर, वहाँ पर. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन. स्ट्रेंजर मतलब जो अजनबी व्यक्ति था, जो अधेड़ आयु का व्यक्ति था, उसने पुनः उससे पूछा. ही swung his legs to and fro on the side of the barge. वह मतलब कौन, फतीक के लिए कहा जा रहा है. स्वंग मतलब हिलाना. तो वह अपने लेग्स को, अपने पैरों को नाव के किनारे पर बैठे हुए, तो नाव के किनारे इधर उधर, टू और फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे या इधर उधर, हिला रहा था. एंड सैड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और खोजो. एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर. और घास को चबाना पहले की तरह ही जारी रखा. तो इस तरीके से ये आपका एक और पैराग्राफ समाप्त हुआ. एक छोटा सा पैराग्राफ और ले लेते हैं आज. बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस. अब क्या होता है, एक सर्वेंट यानी उसके घर का जो एक नौकर है वह उसके घर से आया, जहाँ वो बैठा हुआ था नदी के किनारे, वहाँ पर आया.
एंड टोल्ड फतीक हिज मदर वांटेड हिम, और उसने फतीक से कहा कि उसकी मदर उसे बुला रही हैं। वांटेड हिम का मतलब बुला रही हैं, मतलब कि मदर को उसकी ज़रूरत है। वांटेड हिम मतलब ज़रूरत है, चाह रही हैं, चाह रही मतलब कि बुलाया है। फतीक रिफ्यूज टू मूव, रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, तो फतीक ने वहाँ से चलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वह इस समय स्वामी बना हुआ था, अर्थात मास्टर बना हुआ था, उसका मालिक बना हुआ था। ही टुक फतीक अप रफली, उसने फतीक को अशिष्टता के साथ या फुहड़ता के साथ उसे उठा लिया। एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया, किकिंग मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रिग, मतलब क्रोध होता है, और स्ट्रगलिंग में संघर्ष करते हुए, और मारते हुए, संघर्ष करते हुए, और बेबसी भरे क्रोध में वह उसे लेकर घर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, और इसे आप लोग जितना मैंने आज पढ़ाया है उसे आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर अ डे।